हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मुखगत रोग के अंतर्गत कंठगत रोग के बारे में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंठगत रोग कितने होते हैं। तो ये अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि कंठगत रोग आचार्य सुश्रुत ने 17 माने हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या कि कंठगत रोग आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं? 17 माने हैं। अब आगे बात करते हैं। तो जैसे कि हम हमेशा से क्या याद करते हैं, एक तो डिजीज़ का नाम, फिर दोष और चिकित्सा, तो उसी सीक्वेंस में याद करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 प्रकार के रोहिणी रोग याद करना है। अब 5 प्रकार के कौन कौन से? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। ठीक है, 5 प्रकार के रोहिणी आपने रोग देख लिए। अब क्या करेंगे, उनके अंदर जो दोष का अनुबंध है उसको समझते हैं। तो वात के अंदर वात रहेगा, पित्तज के अंदर पित्त, कफज के अंदर कफ, रक्तज के अंदर रक्त और सन्निपातज के अंदर सन्निपातज रहेगा या फिर त्रिदोष रहेगा। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा के बारे में कि चिकित्सा आपको कैसे करना है। दोस्तों, चिकित्सा के अंदर वातज के अंदर आपको लिखना है रक्तमोक्षण, प्रतिसारण और गंडूष। अब इसको कैसे याद करना है दोस्तों, आप इस तरह से याद करिए कि आरपीजी लाइन क्या याद करना है, एक छोटा सा कोड याद करना है आरपीजी। अब आरपीजी का मतलब क्या? आरपीजी जो पबजी वगैरह खेलते हैं वो देखते हैं कि आरपीजी का मतलब क्या होता है, एक बड़ी सी गन होती है जिसके अंदर से क्या होता है, बारूद का गोला निकलता है। ठीक है, तो आरपीजी आप फोटो देख पा रहे होंगे, आरपीजी होती है। तो कंठ के अंदर अगर रोहिणी रोग होता है तो आरपीजी का प्रयोग किया जाता है। आरपीजी क्या करती है, बॉम्ब जाएगा तो सब नष्ट कर देगा, तो आरपीजी भी क्या करेगा, जाएगा और रोहिणी रोग को नष्ट कर देगा। अब आरपीजी कौन कौन? आर से रक्तमोक्षण, पी से प्रतिसारण और जी से गंडूष। तो भैया रोहिणी रोग को नष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आरपीजी यूज करेंगे। और आरपीजी क्या है, इस तरह से गन की तरह यूज होगी और गन की तरह जाकर क्या करेगी, रोहिणी रोग को नष्ट कर देगी। तो सबसे पहला हमारा कोड क्या है, आरपीजी। तो चिकित्सा क्या होगी, रक्तमोक्षण, प्रतिसारण और गंडूष। सेकेंड बात करते हैं पित्तज की क्या चिकित्सा है। तो इसके अंदर भी एज इट इज आपको क्या करना है, रक्तमोक्षण लिखना है, प्रतिसारण लिखना है और गंडूष की जगह चेंज करना है कवल। तो हम देखते हैं हमेशा हम गंडूष और कवल दोनों को साथ में बोलते हैं कि गंडूष और कवल करवाया। तो गंडूष ऊपर हो गया है तो नीचे क्या आएगा, कवल। तो रक्तमोक्षण, प्रतिसारण, कवल यहाँ पे इस तरह से याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कफज की। अब कफज के अंदर कैसे याद करना है, तो इसके अंदर क्या है, कफ के अंदर हम रक्तमोक्षण नहीं कराएंगे। इस तरह से आप माइंड में रखें, कफ के अंदर क्या कराएंगे, रक्तमोक्षण नहीं कराएंगे। तो भाई क्या कराएंगे, नस्य कराएंगे, क्योंकि ऊर्ध्वजत्रुगत रोग जो होंगे वो कफज रहते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, नस्य करवाएंगे। नस्य के द्वारा, नासा मार्ग के द्वारा क्या करेंगे, कफज रोगों का नाश करेंगे। तो रक्तमोक्षण ना करा के यहाँ नस्य करेंगे। बाकी प्रतिसारण एज इट इज और ऊपर जो कवल लिखा था वो भी एज इट इज। चेंज क्या किया, ओनली यहाँ पर रक्तमोक्षण नहीं कराएंगे। नेक्स्ट बात करें रक्तज और सन्निपातज। तो ये दोनों कैसे होते हैं, असाध्य होते हैं। एक बार और समझाता हूँ क्या किया। सबसे पहले कंठगत रोग कितने होते हैं, आचार्य सुश्रुत ने 17 माने हैं। फिर हम देख रहे हैं 5 प्रकार के रोहिणी रोग, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। दोष का अनुबंध जैसा इनका नाम है वैसा वैसा दोष अनुबंध है। वात के अंदर वात, पित्त के अंदर पित्त, कफ के अंदर कफ, रक्त के अंदर रक्त और सन्निपातज के अंदर सन्निपातज। बात करते हैं चिकित्सा की। तो चिकित्सा के अंदर क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा कोड याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं, आरपीजी। आरपीजी क्या होती है, एक बड़ी गन होती है जिसके अंदर से क्या होता है, बम का गोला निकलता है जो सभी चीज़ों को नष्ट कर सकता है, इतनी पावर रखता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो कंठगत के अंदर जो रोहिणी रोग है उसके अंदर आरपीजी, आरपीजी मीन्स रक्तमोक्षण, प्रतिसारण और गंडूष को यूज कर रहे हैं उस रोहिणी रोग को नष्ट करने के लिए। तो वातज रोग के अंदर सबसे पहला क्या हो गया, आरपीजी, रक्तमोक्षण, प्रतिसारण एंड गंडूष। फिर सेकेंड पित्तज के अंदर क्या कर रहे हैं हम, रक्तमोक्षण, प्रतिसारण एज इट इज रहेगा, लेकिन गंडूष और कवल साथ में यूज करते हैं। तो गंडूष हो गया है तो अब क्या लिखेंगे, कवल। नेक्स्ट बात करते हैं कफज। तो कफज रोग कैसा है, ऊर्ध्वजत्रुगत रोग या फिर कफ का स्थान क्या होता है, ऊर्ध्वजत्रु। तो वहां पर रक्तमोक्षण ना करा के क्या करेंगे, नस्य करवाएंगे। तो नस्य करवाया, देन पित्तज की तरह प्रतिसारण भी कराएंगे और कवल भी करवाएंगे। फिर लास्ट में क्या बचा, रक्तज और सन्निपातज। तो ये दोनों कैसे होते हैं, असाध्य होते हैं। तो इस तरह से आपको 5 रोहिणी आसानी से याद हो जाएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो नेक्स्ट ट्रिक आपको याद करना है कि वी बस वलकंठ गई, अगली एक बस शामगढ़ जाएगी। ठीक है, आपको क्या ट्रिक याद करना है कि वी नाम की कोई बस है, वो किसी स्थान पे जाती है, स्थान का नाम क्या है, वलकंठ।
तो वी बस कहाँ जा रही है, वलकंठ जा रही है। और अगली एक और बस कहाँ जाएगी, शामगढ़ नाम की एक और जगह है वहाँ पर जाएगी। ठीक है, तो वी बस वलकंठ गई, अगली एक बस शामगढ़ जाएगी। जैसे कि मैं हर ट्रिक के अंदर एक कोड छोड़ देता हूँ जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगी कौन सी ट्रिक कहाँ यूज़ होगी। तो यहाँ पर देखिए वलकंठ के अंदर कंठ वर्ड आ रहा है, मीन्स ये ट्रिक कहाँ यूज़ होगी, कंठगत रोग के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है कि वी नाम की कोई बस है, वी बस वलकंठ नाम के स्थान पर गई, वी बस वलकंठ गई। और अगली एक और बस है जो कहाँ जाएगी, शामगढ़ जाएगी। चलिए दोस्तों इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले वी से आपको याद करना है विदारी, बस के ब से याद करना है बलास, फिर स से याद करना है स्वरग्न, वलकंठ के वल से याद करना है वलय, कंठ से याद करना है कंठ शालूक, गई से याद करना है गिलायु, फिर अगली के अ से याद करना है अधिजीविका, फिर गली से याद करना है गलोग, फिर एक बस के एक से याद करना है एक वृंद। और इसी के अंदर क्या होता है, एक वृंद का ही एक और सब टाइप है वृंद। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक वृंद का ही एक और टाइप क्या है, वृंद। तो एक बस से आपको याद कर लेना है एक वृंद और इसका सब टाइप क्या है, वृंद। आगे बात करें शामगढ़, शामगढ़ के श जो है उससे याद करना है शतग्नि, म से याद करना है मांसतान, ग से याद करना है गल विद्रधि। और अड़ जो है वहाँ ऐसा समझ लीजिए कि इससे कोई नाम बनेगा या नहीं, मीन्स यहाँ से ट्रिक खत्म हो गई। एक बार और देखते हैं, वी बस वलकंठ गई, अगली एक बस शामगढ़ जाएगी। इसको डिकोड कर रहे हैं, वी से याद किया विदारी, बस के ब से याद कर रहे हैं बलास, स से याद किया स्वरग्न, वलकंठ के वल से याद किया वलय, देन कंठ से याद किया कंठ शालूक, गई के ग से याद किया गिलायु, देन अगली के अ से याद किया अधिजीविका, देन गली से याद किया गलोग। फिर एक बस में हमने देखा एक से याद किया एक वृंद और एक वृंद का एक और सब टाइप है वृंद। फिर शामगढ़ के श से याद किया शतग्नि, फिर म से याद किया मांसतान और ग से याद किया गल विद्रधि और अड़ आ गया। मीन्स यहाँ से आगे ट्रिक खत्म हो जाएगी क्योंकि इससे कोई नाम नहीं बनेगा। ये हमने याद कर लिए सबसे पहले क्या, नाम। अब बात करते हैं दोष का अनुबंध के बारे में। तो इसके लिए आपको एक कोड याद करना है। कोड क्या है, PVK KK करे शैतानी। ठीक है, क्या कोड है, PVK KK करे शैतानी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जो जिसका नाम क्या है, केके है, वो क्या करता है, अल्कोहल पी के क्या करता है, शैतानी करता है। तो उसको इस तरह से याद कर रहे हैं हम कि PVK KK करे शैतानी। ये वर्डिंग आपको याद करना है। पी क्या अंदर आपको ध्यान रखना है, पी के नीचे एक लिखना है, मीन्स ये एक बार आएगा। वी यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है, वी के दो बार आएगा, मतलब वी के दो बार लिखेंगे, लेकिन के अलग एक बार लिखेंगे के। ठीक है, फिर के आर जो है उसको कितनी बार लिखना है, 4 बार, और एस को कितनी बार लिखना है, 3 बार। इसका मतलब भी समझा देता हूँ। पी का मतलब क्या, पित्तज, वी के का मतलब क्या, वात कफज, फिर के अलग लिख रहे हैं मीन्स कफज, फिर के आर का मतलब क्या, कफज रक्तज, फिर एस का मतलब क्या है, सन्निपातज या फिर त्रिदोषज। तो इस तरह से कोड आप याद कर लेंगे तो आपका जो दोषिक अनुबंध है वो आपको याद हो जाएगा। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। पी एक बार है तो विदारी के आगे आप पी लिख दीजिए। फिर वीके कितनी बार है, 2 बार, तो वीके आपने बलास और स्वरग्न के आगे लिख दिया। फिर के अलग अलग लिखना है, तो वलय के आगे के, कंठ शालूक के आगे के। फिर के आर 4 बार लिख दिया, तो गिलायु के आगे के आर, अधिजीविका के आगे के आर, गलोक के आगे के आर और एक वृंद के आगे भी के आर। अभी वृंद को आप छोड़ दीजिए। फिर क्या किया, लास्ट के हमारा जो एस क्या है 3 बार, तो शतग्नि, मांसतान और गल विद्रधि में आपने एस लिख दिया। ठीक है, ये आपका दोषिक अनुबंध हो गया। चलिए बात करते हैं इसकी चिकित्सा के बारे में। तो स्टार्टिंग के जो 4 हैं, विदारी, बलास, स्वरग्न और वलय, चारों कैसे हैं, असाध्य हैं। फिर बात करें कंठशालू, कंठशालू के अंदर क्या कराएंगे, रक्त मोक्षण कराएंगे। तो भैया गले के अंदर, कंठ के अंदर क्या करेंगे अपन, रक्त मोक्षण कराएंगे, वहां से ब्लड निकालेंगे। ठीक है, तो हम इंसिजन कहाँ दे रहे हैं, कंठ के अंदर, तो ऐसा दिमाग में रख लीजिए, कंठ के अंदर इंसिजन लगा के रक्त मोक्षण करवाएंगे। ठीक है, गिलायु क्या कर रहे हैं, गिलायु के अंदर शस्त्र चिकित्सा करेंगे। देन अधिजीविका, अधिजीविका के अंदर क्या करेंगे, लेखन करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि हम हमारी जीभ को साफ करने के लिए, टंग को साफ करने के लिए टूथब्रश को उल्टा करके स्क्रब करते हैं, लेखन करते हैं अपनी जिह्वा के ऊपर। तो इस तरह से समझ लीजिए कि जो जिह्वा होगा वहां पे क्या करेंगे अपन, लेखन करेंगे। ठीक है, गलोक के आगे याद करना है आपको, असाध्य। एक वृंद अभी छोड़ दीजिए, इसके अंदर रक्त मोक्षण कराएंगे, लेकिन वो कैसे याद करना है, जब वृंद में समझा रहा हूँ तब आपको समझाऊंगा कैसे याद करना है। शतग्नि असाध्य होगा, मांसतान असाध्य होगा,
फिर बात करें गल विद्रदी की, तो उसके अंदर करना है आपको सुपक्व भेदन। गल विद्रदी मीन्स गले के अंदर एब्सेस फॉर्म हो जाना, विद्रदी बन जाना। तो विद्रदी बन जाता है, एब्सेस बन जाता है, तो वहां पे क्या करते हैं अपन, भेदन कर्म करते हैं। अब दोस्तों आ जाइए एक वृंद पे। तो एक वृंद के अंदर हमने जो कोड याद किया था कि पीवी के करे शैतानी, उससे हमने क्या किया था, उसका दोषिक अनुबंध निकाल लिया था कि दोष क्या रहेगा, कफ और रक्त रहेगा, मीन्स के आर याद किया था। तो वृंद के अंदर के आर की जगह आप चेंज कर दीजिए पी आर, ठीक है, मिलता जुलता राइमिंग है, के आर की जगह क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। अब चिकित्सा कैसे याद करना है, तो एक वृंद के अंदर रक्त मोक्षण कराते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि एक वृंद क्या है, डिजीज का प्राइमरी रूप है, ठीक है। अभी अभी डिजीज होती है तो उसको क्या बोल रहे हैं, हम एक वृंद बोलते हैं। तो भैया उसके लिए क्या करेंगे कि छोटा सा रक्त मोक्षण करवा के उसको ठीक कर देंगे। लेकिन जब वह वृंद के रूप में चेंज हो जाता है, मीन्स वो क्रोनिक कंडीशन में चली गई डिजीज, बहुत बड़ा रूप हो गया डिजीज का, तो वो कैसी हो जाएगी, असाध्य हो जाएगी। तो इस तरह से आप याद कर लीजिए कि एक वृंद छोटे रूप में रहेगा तो रक्त मोक्षण रहेगा, वो वृंद क्या हो जाएगा, जब बड़ी डिजीज हो जाएगी तो कैसी हो जाएगी, असाध्य हो जाएगी। एक बार और समझाता हूँ। सबसे पहले वी बस वलकंठ गई, अगली एक बस शामगढ़ जाएगी, उससे हमने क्या किया, सारे नाम याद कर लिए। दोषी का अनुबंध याद करने के लिए हमने क्या किया, एक कोड याद किया। कोई पीके हमारा के नाम का बंदा है जो क्या करता है, पी के करे शैतानी, जो शैतानी कर रहा है एल्कोहल पी के, तो उससे हमने याद कर लिया पी एक बार है तो एक बार लिख दिया, वी के दो बार है तो उसे वी के लिखा। फिर के अंदर ध्यान में रखना है कि दो बार तो लिखना है, लेकिन के को एक एक बार लिखना है, अलग अलग लिखना है, तो के लिखा। फिर के आर को 4 बार लिखा। फिर एस जो है मीन्स सन्निपात जो है उसको 3 बार लिखा। चिकित्सा के अंदर हम याद कर रहे हैं, स्टार्टिंग के 4 के अंदर आपने असाध्य जोड़ दिया। फिर क्या किया, कंठ शालुक के अंदर गले के अंदर इंसिजन लगा के ब्लड निकाल रहे हैं, तो इस तरह से समझ लीजिए रक्त मोक्षण होगा। गिलायु को याद करना है आपको कि इसके अंदर क्या होती है, शस्त्र चिकित्सा की जाती है। अधिजीविका के अंदर हम देखते हैं कि भैया टूथब्रश को हम क्या करते हैं, जब उल्टा करके हमारी जीभ को हम क्या करते हैं, लेखन करते हैं, स्क्रैपिंग करते हैं, खुरच कर निकालते हैं, सफाई करते हैं, तो वहाँ पर जिह्वा जहाँ भी आएगा वहाँ क्या करेंगे, लेखन करेंगे। तो इस तरह से अधिजीविका के अंदर क्या करना है, आपको लेखन करना है। गलोक जो है वो कैसा है, असाध्य है। फिर हमने क्या बात करी, एक वृंद के अंदर आपको क्या करना है, रक्त मोक्षण कराना है क्योंकि प्राइमरी स्टेज है। और वृंद के अंदर आपको क्या करना है, के आर को चेंज कर देना है पी आर में। और वृंद क्या है, थोड़ी क्रोनिक कंडीशन है तो वो असाध्य हो जाएगा। फिर बाकी शतग्नि मांसतान दोनों असाध्य है। और गल विद्रदी के अंदर आपको याद करना है कि सुपक्व भेदन मीन्स जब पक जाए उसके बाद भेदन करना है। तो गल विद्रदी का मतलब क्या, एप्सेस फॉर्मेशन बन जाना। तो उस एप्सेस को क्या करें, हम भेदन करेंगे, कट लगा के जो पस भरा हुआ है उसको बाहर निकालेंगे, ड्रेनेज कराएंगे, तो वहां पर क्या होगा, सुपक्व भेदन कराएंगे। दोस्तों मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं ट्रिक के द्वारा आपको आसान से आसान तरीके से डिजीज को याद कराऊं, जो डिजीज का नाम है वो याद कराएं, दोष याद कराएं और चिकित्सा याद कराएं। लेकिन ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको सिंसियर होकर ध्यान से पढ़ें और बार बार उसका रिवीजन करें। मैंने पहले भी कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आपको बताया था कि ट्रिक का एडवांटेज ये है कि सारी चीजें याद हो जाती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि यदि उसका रिवीजन नहीं किया गया और आप ट्रिक भूल गए तो आपको उसके संबंध में और कोई भी चीज याद नहीं आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रिक का रिवीजन करें, तभी आप उसका अच्छे से फल प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो भी चैनल पर नए हैं, मास्टरमाइंड समीर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी तरह आयुर्वेद को पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आयुर्वेद को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू।